अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 71 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में भी 71 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो तब भी 71 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये सूरह नूह है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा था उस कौम की तरफ जिसको वो डरा सकें, खबरदार कर सकें, इससे बेशतर के उस कौम पे अजाब आ जाए। और बिल्कुल इसी तरह चूँकि अहले मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला भी रहे थे, किसी चीज़ पे यकीन भी नहीं कर रहे थे, तरह-तरह की वो मज़ाक उड़ा रहे थे कुरान पाक का और क़यामत के दिन का और हर चीज़ का। और फिर अल्लाह ताला ने अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो पहले भी हमने 1-2 सूरतों में छोटा-छोटा करके थोड़ा-थोड़ा करके सुना है और आज हम पूरा वाक़या सुनेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद 1000 साल तक लोग इंसान जो थे वो तौहीद पर कायम रहे और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता शिर्क शुरू कर दिया। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में वो जो 5 नेक बुज़ुर्ग थे, मतलब मोमिन बंदे थे और वो नेक अल्लाह ताला की तौहीद पे वो कायम थे और शिर्क से दूर थे। और चूँकि वो नेक लोग थे तो लोगों ने, जैसे अभी भी आप देखें तो कई लोग उन्होंने मज़ार बना लिए होते हैं और उन मज़ारों को जाके पूजा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब वो बुज़ुर्ग फ़ौत हुए तो उनको वहाँ के लोगों ने बुत बनाकर उनके बुत बना लिए और उनके नाम ये थे, वो जो नेक लोग थे उनके नाम थे वद, सवा, यगूस, यऊक और नस्र। ये 5 बुज़ुर्ग थे और आगे इस सूरत में आप उनका नाम पढ़ेंगे। तो इन 5 बुजुर्गों के उन्होंने 5 मूर्तियां बना ली, बुत बना लिए बड़े-बड़े और चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिए और शिर्क शुरू कर दिए खुलेआम। अल्लाह को भूल गए लोग। और इस तरह फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम के ऊपर मबूस फरमाया, नबी बनाकर भेजा। अब अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या इसलिए सुना रहे हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तबलीग करते हुए तकरीबन 10 साल भी पूरे नहीं हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितना सब्र फरमाया था कि उनकी कौम के लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 80 लोग जो थे वो ईमान लाए थे उनकी फ़ैमिली के बच्चों समेत। और उनके अपने 3 बेटे थे, 4 बेटे थे और 1 बेटा भी नाफरमान था और वो भी कुफ्र पे तुला हुआ था और वो भी तौहीद से दूर था और उसका नाम कैनान था। और बाकी जो मुसलमान थे, जो ईमान ले आए थे, वो हाम, साम और याफस थे और उन्हीं की औलाद से हम सब हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो उन्हीं की औलाद से हैं। तो हज़रत, जैसे कि हमने पहले वत्तीन व ज़ैतून ही हमने सुना था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस तरह उनके ज़माने की कसम अल्लाह ताला ने याद फरमाई थी कि उनका ज़माना गवाह है कि उन्होंने कितने साल तक तबलीग की और सब्र तहम्मुल से काम लिया और अपनी कौम को बार-बार जाके वो कौम के लोग उनको कहते कि हमारी आँखों के सामने से नाउज़ुबिल्लाह आप हट जाएँ, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हर वक़्त आप नसीहत करते रहते हैं, हर वक़्त आप तबलीग करते रहते हैं और वो सब्र फरमाते और फिर अल्लाह से दुआ करते उनकी हिदायत की। और 950 साल का अरसा गुजर गया और वो बंदे ईमान नहीं लाए सिवाय 80 लोगों के। जब इतने साल की तबलीग किसी काम ना आई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, वो भी इसी सूरत के अंदर है और हम सुनेंगे। और अल्लाह ताला से जब दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये अभी कौम के जो बाकी लोग हैं वो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे और आपको अभी एक कश्ती बनाने का आपको तरीका बताया जाएगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बताएंगे। चूँकि वो सारी कौम जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़ों पे ऊंची जगह पे वो रहते थे, जहाँ पे कभी बारिश का नामो निशान नहीं होता था, मतलब ऊंची चोटी के ऊपर वो रहते थे, तो वहाँ पे कोई दरख्त भी नहीं थे ज़्यादा। तो अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और उन्होंने बाकायदा दरख्त उगाए इस मकसद के लिए और उन दरख्तों की लकड़ी से वो कश्ती बनाना शुरू की, कीलों और मेखों से, कीलों और तख्तों से, लकड़ी के फट्टों से वो कश्ती बनाना शुरू की हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। और वो कश्ती इस तरह की कश्ती थी कि उसके 3 बड़े-बड़े पोर्शन थे और वो बहुत बड़ी कश्ती थी कि मतलब जहाज, जैसे आज का जो बहरी जहाज है ना, उस साइज की थी। क्योंकि एक में तमाम जानवरों ने आना था, उसके बाद तमाम बीज थे, तमाम सब्जियों और फलों के जो अभी हम खाते हैं, उसके अलावा तमाम जो परिंदे थे वो थे, जोड़े थे, मतलब एक सिंगल भी नहीं, हर हर जानवर, हर परिंदे का एक जोड़ा था, हर सब्जी और हर फल का बीज थे। और फिर एक में पोर्शन में इंसान थे
اور آپ سوچیں کہ وہاں پہ کوئی 1-2 دن نہیں ٹھہرنا تھا، اور کئی مہینے تک وہ چلتی رہی تھی۔ اور وہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، وہ ایک اوپر سے بند کشتی تھی، بالکل اوپر سے بھی بند، سائڈوں سے بھی بند تھی، کوئی مطلب وہاں پہ اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور وہ جب کشتی بنا رہے تھے نا، اتنے سال لگا کے انہوں نے بنائی، تو لوگ آ کے طرح طرح کے مذاق اڑاتے اور کشتی کو ٹھڈے لگاتے کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنا رہے ہیں، پہلے تو آپ پیغمبر تھے اور ابھی تو آپ بالکل سٹھیا چکے ہیں، نعوذ باللہ، کہ مطلب یہاں پہ تو بارش ہی نہیں ہوتی، کبھی اس اونچائی پہ بارش آپ کی آئے گی، سیلاب یہاں اوپر پہاڑوں پہ آئے گا، اور نیچے سے دریا سے پانی آئے گا اوپر پہاڑوں پہ، اور آپ کی کشتی میں لوگ بچ جائیں گے اور باقی ڈوب جائیں گے، یہ تو عقل کے منافی بات ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب انہوں نے آخری کوشش اپنی کر کے دیکھ لی اور کوئی بھی بندہ جو ہے مزید ایمان نہیں لایا بلکہ کشتی کا بھی مذاق اڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے گھر میں جو تندور ہے، جب اس تندور کا پانی ابلنے لگے تو آپ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جن جن چیزوں کے جوڑے ہیں نا دنیا میں اس وقت تھے، کہ وہ سارے کے سارے آپ لے کے کشتی میں سوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی قدرت یہ تھی کہ تمام پرندے، تمام جانور خود بخود ہی جوڑے چل کے تو کشتی کے پاس آ گئے تھے، اور سب کو بٹھایا، سوار کرایا، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے، اور ان کا ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ بھی نافرمانوں میں سے تھا، اور وہ بھی کہتا ہے کہ اگر پانی آیا، نوح علیہ السلام اگر پانی آیا بھی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں نہیں ڈوبتا۔ تو وہ پہاڑوں سے بھی اوپر وہ پانی تھا، آپ دیکھیں، اور وہی کشتی تھی یا جہاز تھا جو بھی، اسی میں لوگ بچ کے جو اس کے اندر تھے، اس کا نام آرک تھا۔ اور وہ جس پہاڑ پہ جب وہ ٹھہری تھی نا، اس پہاڑ کا نام تھا جودی پہاڑ۔ ان کے بیٹے نے بھی جب عذاب کی جھلک دیکھ لی نا، طوفان جب آ گیا اور وہ دوڑتا ہوا کشتی کی طرف آیا، لیکن تب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا اور ٹائم بھی گزر گیا تھا، عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، تو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن ایک لہر بیچ میں آ گئی باپ اور بیٹے کے درمیان، اور وہ جو ہے وہ ڈوب گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا فرمائی، اور وہ بھی ہم سنیں گے کہ اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو ایمان لے آئیں گے، میرا بیٹا بھی ایمان لانے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ایمان نہیں لانے والا تھا، وہ کافروں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ عذاب دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے اس نے قبولیت کرنی تھی اور اس کے بعد نہیں کرنی تھی، اور باقی بیٹے پھر ان کی نسل پھر آگے چلی، اور ہم سب انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔